दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू जल्दी से बर्तन धोकर नाश्ता तैयार करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सोनिया ने घर की सफाई कर बर्तन धोए, नाश्ता सबको बना कर दिया, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल घड़ी देखी तो 11 बज चुके थे। चाय तक पीने की फुर्सत नहीं मिली थी, तभी पति दिवाकर ने आवाज दी, सिमरन सारा दिन करती क्या हो? एक कपड़ा ठीक से आयरन नहीं है, मुझे देर हो रही है। जी अभी आई, कह आयरन करने बैठी। भूख तो इतनी जोर की लगी थी, पर खाने बैठी तो और सिलाएंगे। 12 बजे जेठानी के बच्चे स्कूल से आने वाले थे, आते ही खाना मांगेंगे। जल्दी से कुकर में दाल डाला और चावल चढ़ाए। खाने की तैयारी करते करते 2 बिस्कुट मुंह में डाल पानी पिया। सारे घर को खाना खिलाकर 3 बजे खाने बैठी। रोज नाश्ता खाना एक साथ 3 बजे होता था। कोई खाना पूछना तो दूर, प्यार के 2 बोल भी नहीं बोलता था। सोनिया के पति इंजीनियर थे। शादी के समय दहेज में 1 लाख कम थे। जब तक सोनिया के पिताजी दहेज की रकम नहीं लौटाते, घर का पूरा काम सोनिया को करना पड़ेगा। ये फैसला पति और उसके माता पिता का ही था। रोज उठते बैठते ताना मार देते कि इंजीनियर जवाई तुम्हारे माँ बाप ने बिना पैसे के मिल गया। पति पूरी तरह माता पिता का बेटा था। पति के रूप में कभी प्यार के 2 बोल भी नहीं बोले तो परिवार से क्या उम्मीद करती। जेठानी एक काम में भी हाथ लगाती तो सासू जी उन्हें अपने किसी काम में लगा देती। जब भी अकेले बैठती तो अपनी किस्मत को रोती थी। 6 महीने बाद एक दिन पापा ने रुपये चुका ही दिए। सोनिया ले एक लंबी सांस ली। चलो, कठिन समय कट गया। 2 दिन बाद सोनिया पति से बोली, एक नौकरानी रखवा दीजिए ना। क्यों, सब काम सही तो चल रहा है। वैसे भी ये फैसला माँ ही लेगी। घर की बातों से मुझे दूर रखो। सासू जी, एक नौकरानी रखा दीजिए, मैं अकेले सारे काम करके थक जाती हूँ। सासू जी ने एक न सुनी। साल बीतते न बीतते सोनिया गर्भवती हो गई। सोचा अब सब ठीक होगा, पर कोई असर नहीं
हुआ, बल्कि इस समय ज्यादा काम करने की सलाह दी गई। तीसरे महीने जब गर्भपात हो गया तब भी उसे ही अपना ध्यान न रखने का दोष दिया गया। रोना और सहना ही नसीब बन गया हो जैसे। मामा जी मामी जी लंदन से भारत आए हुए थे। वो मिलने के लिए आने वाले हैं सासू जी के जैसे खुशी के पंख लग गए थे। उनके आने की खुशी में भोज रखा गया। सोनिया की शादी में भी वो नहीं आए थे। कुछ दिन के लिए ही सही घर में नौकर आ गया। सोनिया को हिदायत मिल गई कि तरीके के कपड़े पहन दुल्हन की तरह पेश आना। सोनिया कुछ नहीं बोली, उसने सोचा चलो घर पे 2 दिन ही सही इज्जत तो मिलेगी। मामा जी ने बताया उनकी बेटी का संबंध टूट गया है। ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया था। बेटी ने ससुराल वालों को जेल करा दी है। उसी केस के सिलसिले में वो भारत आए हैं। उनको जितनी ज्यादा सजा मिले वो ही ठीक रहेगा। भाई केस का शक्कर क्यों किया? थोड़ा बहुत तो हर घर में होता है। सास ने दलील देने का प्रयास किया। दीदी आपको पता नहीं है, बहू को किसी भी तरह प्रताड़ित करने में कम से कम 5 साल की सजा है। कोई अपनी बहू को सताए तो बहू को अधिकार है वो विरोध करे। हमने अपनी बेटी को अत्याचार सहना नहीं सिखाया। वो अब सलाखों के पीछे रहेंगे। मामा जी तो चले गए, पीछे एक नौकर तो हमेशा के लिए दे गए थे। डर से ही सही सास ने नौकर रख लिया। सोनिया को शायद अब कोई प्यार के कोई 2 शब्द कह दे। इसी उम्मीद में आज सोनिया को कुछ उम्मीद जगी थी।